उनको शिक्षा देने लगी कि ससुराल में जाकर के कैसे रहना है। सास ससुर और पति की सेवा करना, सास ससुर और पति की सेवा करना, अपने ससुराल में जाकर के उस घर का मान रखना। और आजकल की माताएं क्या शिक्षा दे के भेजती हैं? आजकल की माताएं शिक्षा दे के भेजती हैं कि बेटी जाते जाते कभी घर आए तो अलमारी का ताला खोल के मत आ जाना। सत्य बात है ये। और एक और बात परीक्षित महाराज ये और कहती हैं कि सुन बिटिया, जाती जात न्यारी है जी, जाती जात न्यारी है जियो। भूल जाती है कि अगर तुम अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा दोगे तो आप भी बहू लेकर के आओगे भाई, वो भी तो किसी की बेटी होगी। अब रिश्ता भी एक तरफ से निभाया नहीं जाता परीक्षित महाराज। कछु सासुन की वो आदत खराब होते, सत्य बात है। हर बात पे ये ना करो, ऐसे नहीं करना है, क्या लेके आई है, तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, कैसा आया है, कुछ नहीं दिया, साड़ी कैसी भेजी है मेरे लिए 2 रुपया की। तो ये भाई कोई भी लड़की ताने बर्दाश्त नहीं करेगी, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर लेकिन अपने मायके का, अपने पिता के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है माताओं, पहले आप अपनी बहू की माँ बनो। क्या बनो? माँ बनो। जब तुम माँ बन जाओगी तो ये बहुएं सीख पढ़ के नहीं आती हैं, जैसे माहौल में रहती है वैसा प्रभाव पड़ जाता है। कोई अपने अच्छा कोई बेटी जब ससुराल मायके से ससुराल जाती है, क्या वो ये सोच के जाती है कि मैं वहां पे जाके लड़ूंगी? नहीं। ससुराल वालों का रहन सहन उन्हें लड़ना सिखा देता है, लड़ने पे मजबूर कर देता है, जवाब देने पे मजबूर कर देता है। तो जितनी भी सासें बैठी हैं, जितनी सास बैठी है तो होशियार हो जाओ। हाँ, पहले तुम बहू को बेटी, और तुम्हारी माना जाए तो बहू ही हमारी असली बेटी होती है, माना जाए तो। अच्छा एक बात बताओ, कोई माता जी बीमार हैं तो उनकी बेटी ससुराल से देखने आ जाएगी कि बहू पहले देख लेगी? बहू देखेगी ना। अब बहू कब देखेगी? जब तुम बहू से सलाह रखोगी तब। अब बहू से बिगाड़ के रखोगी तो भाई वो नहीं देखेगी भाई। और जितनी जो बहुएं बैठी हैं अब ये सुन लो, बड़ा खुश है रही हैं, बड़ा हंस रही हैं, बहुत देर से देख रही हैं। ये कह रही हैं कि खूब बढ़िया हमारी शासन को सुनाई जा रही है। तुमसे भी कहा जा रहा है तुम्हारी असली माँ तो सास ही है। तो इसलिए सास ससुर की सेवा किया करो और अपने पति की सेवा किया करो कि सास ससुर और पति की पूजा जासे बड़ो धर्म ना दूजा। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो परीक्षित महाराज हरिहर गंगा जी के किनारे व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन करने लगे, हे राजन परीक्षित, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के जब अयोध्या में आए तो माताओं ने स्वागत किया, सम्मान किया कि जब ते ब्याह राम घर आए
सिया राम जय जय राम। हो जब ते ब्याह राम घर आए, घर घर मंगल मोद बधाए। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। के जब ते ब्याह राम घर आए, घर घर मंगल मोद बधाए। जब राम जी जानकी जी को लेकर के अयोध्या में आए तो तीनों माताओं ने अपनी अपनी वधुओं का स्वागत किया, आरती की, क्योंकि बहू हमारे घर की कौन होती है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी का हमेशा स्वागत करना चाहिए, कभी अनादर नहीं करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भागवत महापुराण की, बोले जय जय श्री राधे। तो परीक्षित महाराज जी राम कथा का यहीं पे विराम देंगे।